सुमन जी, नागौर से। राधे राधे माँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी समान रूप से आपका सत्संग सुनते हैं, आपकी कही हर बात को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे हृदय में एक प्रश्न है, संतान के भविष्य की चिंता होना मोह है या प्रेम? क्या माता पिता के लिए चिंता सही है? बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हमारे माता पिता ने हमारी की, ऐसे हम अपनी संतान की पूरी, जब तक उनको पाणी ग्रहण संस्कार करके समर्थ न बना दे तब तक हमारी ड्यूटी है उनको पढ़ाना लिखाना ब्याह करना। वो जैसे हमारे माता पिता ने हमारी संपत्ति को, अपनी संपत्ति हमारे लिए की, ऐसे हम वो संपत्ति उनके लिए दे। एक क्रम बना हुआ है कि हम अपने पुत्रों को संपत्तिवान, विद्वान, धर्मवान बना करके और फिर विरक्त होकर भजन करें, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कर्तव्य करना चाहिए। अब देखो जानकी जी का धनुष भंग देखो, परम ज्ञानी श्री जनक जी महाराज हैं, जब कोई धनुष नहीं उठा पाया तो व्यथित हो रहे नहीं कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण ही न करता। मैं अगर जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं अजगौ खंडन का प्रण ही नहीं करता, और विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण जी भावावेश में उठे, उन्होंने कहा जहां रघुवंश मणि भगवान श्री राम बैठे वहां तुमने ऐसे वचन कैसे कह दिए? तुम क्या समझते हो पुराना अजगौ? अरे इस ब्रह्मांड को उठाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं या रघुनाथ जी का आदेश पाऊं? लक्ष्मण जी भगवान से सा अवतार। तब जनक जी को शीतलता हुई और भगवान राम ने अजगो। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बेटा बेटी की चिंता होती है, ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य का पालन करने की चिंता होनी ही चाहिए। सविता शर्मा जी, मेरठ से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी भगवान की पूजा पाठ में रुचि है, करती भी हूँ, लेकिन विचार सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक विचार ज्यादा हावी रहते हैं महाराज जी। अभी नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये लक्षण बने रहेंगे। ये पाप का लक्षण है। नकारात्मक सोच ये ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे और हर समय जलन पैदा करती रहती है, तो ये पाप का लक्षण है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके विचार पवित्र और सकारात्मक होने लगते हैं। जहाँ श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम सूत तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात करनी चाहिए। तो जैसे हमारे मन में प्रतिकूल चिंतन आता है, विपरीत भावना आती है, तो ये पाप का लक्षण। हमारा अंतःकरण अभी मलिन है। हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप करे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा डिप्रेशन का बीमार आदमी भी यदि राधा 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 नाम जप करे और फिर देखे ठीक होता है कि नहीं। विश्वास करो, औषधियों में जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही दी हुई है, तो वो तो भगवान का नाम है। नाम में तो अपार सामर्थ्य विराजमान है। तो हमारी जो नकारात्मक सोच है हमें दुख देती रहती है। दुख सुख हमारी सोच में है। दो ब्राह्मण बैठे थे तो एक भगत आया, उसने कहा पंडित जी चलो हमारे यहाँ निमंत्रण। तो दोनों को ले गया, भोजन पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी, पैर छुआ। एक प्रसन्न मुद्रा में निकल रहा है और एक नाराज मुद्रा में निकल रहा है। तो एक ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले इसलिए प्रसन्न हूं कि आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भोजन भी मिला और 11 रुपया भी मिले, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। दूसरे से पूछा आप अप्रसन्न क्यों हैं, नाराज क्यों हैं? बोले सोचा था जजमान बढ़िया है, 51 रुपया देगा, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। समझ रहे हो? विचार में स्वागत दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है। ये नकारात्मक सोच बड़े से बड़े अनुकूलता में भी दुख ढूंढ लेगी और सकारात्मक सोच बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी सुख ढूंढ लेगी। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ईश भजन सारथी सुजाना, जितना आप भजन करोगे तो बुद्धि रूपी सारथी ये सुजान हो जाएगा। ये सकारात्मक अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मोड़ेगा। नहीं तो इंद्रियां मन एक गलत चिंतन करा करा करके डिप्रेशन में होता क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यार कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न, वो सोचते सोचते इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो अपने शरीर के नाश की भी वृत्ति सोच लेता है। इसलिए निगेटिव भावों को रोकने की कोशिश कीजिए विचार के द्वारा, और विचार में जो रोकने की सामर्थ्य आती है वो भजन से आती है। राधा 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 खूब नाम जप कीजिए। जितना पूजा पाठ ये बाहरी है, हमारी बात समझना। सांप की बांबी के ऊपर लाठी चलाओ और सांप अंदर घुसा बैठा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर जाना चाहिए।
तो बाहरी तो हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हृदय हमारा अंधकार से युक्त है। कैसे ठीक होगा ये अंधकार, कैसे नष्ट होगा? तो बोले राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। यदि बाहर भी आनंद जान और अंदर भी आनंद चाहते हो तो जबान पे नाम रख लो, नाम, निरंतर नाम जप करो, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा। जो नाम प्रिय हो, बिना नाम जप किए ये दुर्गति मन स्वयं करवाता रहता है। देखो मन ही तो है ना, ज्यादा प्रतिकूल चिंतन करा दे तो अपने आप से सूट, आपके हाथ से आपको सूट करवा देगा, आपके हाथ से आपका गला कटवा देगा, आपके हाथ से आपको जहर खवा देगा, आपके हाथ से अपने फांसी लगवा देगा। आप घटनाएं सुनते हैं ना। देखो, ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहां सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है, तो नाशवान से शाश्वत खरीद लो, नाशवान से अविनाशी खरीद लो। सुंदर भोग बनाया, ठाकुर जी को लगाया, देखो भगवान प्रसन्न होंगे उससे। ये नाशवान शरीर है, इससे खूब अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सत्य से चलो, अभी आनंद आ जाए। इसलिए नाम जप करो, नहीं तो बुद्धि ही तुम्हें दंड देगी निगेटिव सोचवा के। बेमतलब नकारात्मक सोच बेमतलब जलाती रहती है, कोई मतलब नहीं, और अंदर ही अंदर जलता रहता है इंसान। और सकारात्मक सोच आनंद देती रहती है। तो जब भजन करोगे तो सोच सकारात्मक हो जाएगी, और भजन विहीन जीवन नकारात्मक सोच में बढ़ जाता है। और वो इतना नकारात्मक, उसे हर जगह डर लगने लगता है, भय सता जाता है, चिंता, उद्विग्न, शोक, विषाद ये उसे घेर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। 24 मिनट देने में क्या परेशानी? 24 घंटे में भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। 24 मिनट एकांत में बैठकर भगवान को सामने मानकर नाम जप करो और लिखते जाओ राधा राधा। 24 मिनट इतनी मेहनत करो, फिर इसके बाद तुम देख लेना, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंतन ठीक करना है तो भगवान का भजन करो जी। दिव्य नाम दास जी, अमेरिका से। राधा भक्ति हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं कि काया वाचा मनसा से किसी भी समय स्थान परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना बने? भगवान की शरण में हो जाओ। जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो शरणागति का रंग चढ़ता है। जब रंग चढ़ता है तो सब में भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हम अपने स्वामी को कटुवचन कैसे बोल सकते हैं? फिर अपने स्वामी को शरीर से कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? फिर अपने स्वामी के प्रति मन से कैसे उल्टा सोच सकते हैं? तो पहले हम मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान की भावना करें। अगर सब में भगवान की भावना करेंगे तो ये बात हो सकती जो आप प्रश्न किए, अन्यथा ये नहीं हो सकती। अनुकूलता में चलेगा, लेकिन जब सामने गाली देता होगा, कोई प्रतिकूलता करेगा, तब हमारे मन वचन कर्म से उसका अमंगल ना सोचे। ये केवल शरणागत भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है वो करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो उसको मार रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, उसका भी वो मंगल कर रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी, और जब जल्लादों ने कहा हरि बोल करता है तो मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी 2 बार हरि हरि ऐसा उच्चारण किया।
मतलब मारने वालों के लिए भी कल्याण की इच्छा होना, ये केवल भगवान के शरणागत में हो सकता है। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका भी कभी किसी काल में अमंगल न हो। चरणदास जी नाम के एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कभी भी उसका अमंगल न हो और भगवान उस पर कृपा करे। ये हृदय केवल भक्त का हो सकता है। नहीं तो अगर एक कोई गाली दे तो दो गाली देने की इच्छा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये भाव केवल भगवान के शरणागत में होता है, दूसरों में नहीं होता। जी। चंद्रपाल सिंह जी। राधे राधे सर महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में पनडुब्बी में कार्यरत हूँ, जो उसमें रहती है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि माता जी की आज्ञा से ही धर्मपत्नी और बच्चों को ड्यूटी स्टेशन पर, जहाँ अभी पोस्टेड है, वहीं रखा था। माता जी को लेकर गया था, बट वहाँ माता जी को गाँव की याद आई तो गाँव रहना पसंद किया तो वापिस आ गए। बट अभी बहुत मन होता है कि मैं पूरे साल माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मन में बड़ी उलझन सी बनी रहती है और अपने आप में घृणित महसूस करता हूँ कि मैं माँ की अभी बहुत सेवा सुंदर, अच्छे भाव हैं। आपको धन्यवाद जो आप अपने माता पिता की सेवा की भावना इतनी सुंदर रखते हैं। पर यदि माता जी को गांव में सुख मिलता है, कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, जैसे गांव में पला है, गांव में ही रहा है, तो फिर उसको शहर और ये सब अच्छा नहीं लगता है। उनको सुंदर वायु और खुला वातावरण ऐसा, तो हमें लगता है अर्थव्यवस्था के द्वारा उनकी सेवा में त्रुटि ना होने पाए, ऐसा कर दो। और वो अगर गांव में रहना पसंद करती हैं तो उनको गांव में रहने दीजिए। और अर्थव्यवस्था तो कर सकते हो ना, तो अर्थव्यवस्था कर दो। और जब वो इस तरह की स्थिति में हो कि वो स्वयं अपनी कोई दिनचर्या नहीं कर सकती, तो फिर उनको अपने पास ले आओ। फिर उनकी भावना फिर नहीं देखी जाती, फिर उनकी सेवा देखी जाती है। जब तक वो स्वयं अपनी दिनचर्या परिचर्या कर लेती हैं शरीर की, तब तक अर्थव्यवस्था कर दो कि उनको कोई कम दुख न पहुँचे, अर्थ संबंधी जो दिनचर्या में सामग्री संबंधी, और शरीर स्वस्थ है तो आनंद से रहने दीजिए। और जब ऐसा लगे कि अभी अपनी दिनचर्या नहीं कर सकती, तो या तब तक आप रिटायर हो जाए तो बात अलग है, नहीं फिर आप जहाँ तैनात हो। फिर अगले साल रिटायरमेंट था, लेकिन माता जी का ही आज्ञा थी कि आगे सर्विस करें। और नेमे शरण में संत का भी सानिध्य प्राप्त है, वो उन्होंने उनकी भी आज्ञा है कि आप आगे सर्विस। हाँ, लेकिन जब ऐसी माता जी की स्थिति हो तो रिटायर ले लेना और उनकी सेवा में गांव में ही पहुंचकर फिर सेवा कर देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद है। सब नौजवानों को अपने माता पिता के प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। जो माता पिता का अपमान करते हैं, मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी कहीं भी सदगति होने वाली नहीं, कभी वो उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। नहीं, हम अपने पिता की बात बताएं, जब हम बाबा जी बनने के लिए भागे तो पहले उनका रोष प्रकट हुआ जब हमको पकड़ा जहाँ मंदिर में। फिर जब हमने कहा चाहे मार चाहे डालो, ना घर जाएंगे और ना हम संसार स्वीकार करेंगे, हम भगवान के मार्ग में जाएंगे, तो पता नहीं एकदम उनका चैप्टर ही बदल गया दिमाग का। बहुत तो कट्टर स्वभाव के थे, धर्मात्मा पुरुष, बहुत ही धर्म के। एक दाना किसी का हमारे घर नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह से किसी का प्रतिग्रह नहीं, बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर स्वभाववादी थे। ऐसे छाती से लगाया, 13 वर्ष की अवस्था थी हमारी, राम 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 4-5 बार ऐसे किया और हमारी खोपड़ी पे हाथ रखा और कहा, बच्चा जा, सच्चाई से चलना, जिंदगी में जहां बैठेगा वहां फूल बरसेंगे, जा। भगवान की कृपा से अब 55 की आयु लगभग होले जा रही है और पिता का आशीर्वाद कि जा ऊसर में बैठेगा तो भी फूल बरसेंगे, उनका आशीर्वाद। माता पिता, देखो माता पिता प्रसन्न हो गए तो महाराष्ट्र के जो ठाकुर जी है ना, विट्ठल भगवान, वो माता पिता की सेवा से ही आए थे दर्शन देने के लिए। लेकिन आजकल बूढ़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता उनको लात से मार रहे, चप्पल से मार रहे, ऐसे दुर्गति होगी ऐसे पुत्रों की। इसलिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और सब नौजवान भाई, ए भाई, जब तुम लघुशंका करते थे अपनी माँ की गोद में शौच कर देते थे, तब उस माँ ने थप्पड़ नहीं जमाया
और आज वो बूढ़ी माँ अगर लघुशंका सोच कर देती बिस्तर पे तो तुम उसे कष्ट दो तो समझो भगवान तुम्हारी क्या उन्नति होने देंगे, फिर तुम्हारी अवनति पक्की है। इसलिए माता, हमारे यहाँ वेद में लिखा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे शब्दों से लिखा है। पहले लिखा होता था, घरों के सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, ऐसे लिखा होता था। तो ये मतलब कलयुग का प्रभाव। इस नाम जप करो, बुद्धि शुद्ध करो, धर्म से चलो, तभी हृदय शांत रहेगा। नहीं, आज देखो बुद्धि शुद्ध, स्वच्छ लोग बहुत दिखाई देंगे लेकिन पवित्र नहीं होंगे। बुद्धिमान बहुत हैं लेकिन विवेकी नहीं है। शरीर बहुत तगड़ा है लेकिन बल नहीं है। आप देखो ये सब बातें आ रही ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा आहार विहार, संयम नियम, ये सब बिगड़। हम आपको सच्ची कहते हैं, संयम नियम में बड़ी ताकत है। तुम भी संसार में जन्मे हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें विपत्ति नहीं आएगी। आज सुखी हो तो कल दुख आ जाएगा, अभी दिन है तो फिर रात आएगी। तो तैयारी कर लो रात के पहले लाइट की। ऐसे ही दुख आने के पहले तुम इतने बलवान बन जाओ, विवेकवान बन जाओ कि हर दुख को रौंद के निकल जाओ। निकला जा सकता है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम हर दुख को क्रॉस कर सकते हैं, हर हार को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन अपने लोग पावर को व्यर्थ में खर्चा कर रहे हैं। अपने आंखों का पावर व्यर्थ देखने में, वाणी का पावर व्यर्थ बोलने में, इंद्रियों का पावर व्यर्थ भोगों में, व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं यार, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या नहीं कर सकते आप जब भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो और कौन देवता, और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सको। आप में बहुत सामर्थ्य है, पर उस सामर्थ्य को भूलकर हमने गंदे आचरण स्वीकार किए। सब नाम जप करो, कोई भी मांस मदिरा, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, कोई नशा, ये सब छोड़ दो, अभी आनंद आने लगेगा। गंदे आचरण करने वाला कभी आनंदित नहीं हो सकता। हर्षित जरूर हो सकता है, थोड़ी देर हर्षित होगा फिर शोकित हो जाएगा, लेकिन आनंद अखंड होता है। आनंद अखंड होता है, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, भगवद आनंद, प्रेमानंद। आनंद की प्रतिक्षण बढ़ोतरी होती है और हर्ष थोड़ी देर में बदल जाता है। जैसे थोड़ी देर कोई भोग भोगा, हर्षित हुए, फिर थोड़ी देर के बाद मन उससे उदास हो जाएगा, अगले भोग के लिए तैयारी करेगा। ऐसे हमारे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, हाथ कुछ नहीं लगा। समझना चाहिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी इंद्रियां इस माया के संग से मुझे बेवकूफ बना रहे, मुझे उठना है। और उठ तभी सकते हो जब इंद्रियों के पावर को रोको, क्योंकि पावर के बिना उठ नहीं सकते और वो पावर खो रहे हो। पावर हम सब अपना जीवन को, बचपन से बच्चे लगे हैं पावर खोने में। पावर खो देते हैं तो दिमाग खराब, शरीर खराब, सब खराब हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। मंजू जी जयपुर से। राधे राधे गुरुदेव जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनकी एक शंका है कि महाराज जी आजकल क्या होता है कि फोन आदि पे, व्हाट्सएप आदि पे बहुत सारे लोग मतलब राधा कृष्ण की छवि भेज दी, वैष्णो देवी जी की छवि भेज दी, तो ऐसे से करते मोबाइल की एक लिमिटेड मेमोरी होती है महाराज जी, उसमें भरती जाती हैं। बट जैसे अभी जब उनको खाली करना होता है तो कह रहे कि बड़ा संशय होता है कि उसको डिलीट मार देंगे, कोई अपराध तो नहीं लग जाएगा? नहीं, उसमें क्या अपराध है डिलीट कर ऐसे अपराध थोड़ी है, ऐसे कोई अपराध नहीं। बहुत थोड़ा विशाल हृदय बनाइए, थोड़ी बुद्धि को प्रवीण कीजिए, ऐसे नहीं कि मतलब वो कह रहे हैं कि अंदर और हमारी तो प्रार्थना है कि मोबाइल का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिए, बहुत सावधानी से। कितने परिवार मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं। पहली बात तो वो जुआ खेलना, उसमें दिखाते हैं 5 मिनट में करोड़पति बन गया ये। अब ये नए नए बच्चे सोचते हैं बातें ही बन गई ना 5 मिनट में। अब पापा की जेब खाली कर, मम्मी की जेब खाली करके और सब गेम लगा दियो, जब हार गए तो सुसाइड सोचते हैं। अच्छा, और भी बात है, अब आपके पास मोबाइल है, आपका ब्याह हो चुका है, अब वो ऐसे ऐसे बनावटी रूप करके आपको दोस्ती का ऑफर देंगे और आप दोस्ती में आ गए तो मिट्टिया मेट हो जाएंगे, मिट्टिया मेट हो जाए। बहुत संभाल के मोबाइल को, उसमें अपराध नहीं लगेगा डिलीट करने में, इसमें अपराध लगेगा, इससे बचो। हाँ, कोई दोस्त मत बनाओ मोबाइल में देख करके, ये बहुत खतरनाक। ऐसे हम कितने परिवारों को देखा है गिरते हुए। बहुत मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ वृंदावन लाया है नहीं ले, वही तो लाया है, लेकिन मोबाइल में एक पक्ष में दोष भी हैं।
उन दोषों से बचिए। गंदी बातें देखोगे, गंदे लोगों का संग भी कर सकते हो मोबाइल से, गंदी क्रियाएं को देख करके गंदी क्रिया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, वो जो उसका निगेटिव पार्ट है उस पर मत घुसो, पॉजिटिव पार्ट। कभी किसी को सूचना देनी है, एम्बुलेंस, पुलिस, बहुत अच्छा है। सत्संग सुनना है किसी भी संत का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम की चीज़ है। लेकिन उसका जो निगेटिव पार्ट है उस पर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। नई नई बहुएं हैं, नए नए बच्चे हैं, और बस वो मित्रता का ऑफर होता है और अपने को करोड़पति अरबपति दिखा देते हैं। वो जा करके जब वहाँ गए तो करोड़पति ने एकदम ही फ्रॉड था, फिर वो तो मतलब खतरे में जीवन पड़ जाता है। इसलिए ऐसे मोबाइल से देख के ना तो बच्ची कोई दोस्त बनावे, ना बच्चा बनावे, ना बहू बनावे, नहीं तो बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा निगेटिव पार्ट जो मोबाइल में है उससे बचा जाए। मल्लिका संदीप कुमार जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 14 साल से ये अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत समय बाद इनको परिणाम नजर आता है, बट कुछ भी रॉन्ग कर दें, नेगेटिव कर दें, गलत कर दें तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है। कैसे? कत्ल किया तो 10 वर्ष तो मुकदमा चलता रहता, फिर इसके बाद 20 वर्ष की सजा होती। समझ रहे ना? कौन सा ऐसा कार्य है कि तुरंत करो तुरंत परिणाम मिल जाए? हमें बताओ। कोई भी अगर गलत आचरण भी करता है तो पुलिस ले जाती है, कार्रवाई होती है, मुकदमा चलता है 6 महीने, साल भर, और किसी किसी का तो 10-10 साल मुकदमा घसीट जाता है, फिर फाइनल में आता है कि फांसी दो या सजा मिले। किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल काट लेता है क्या? तो फिर आप कैसे ऐसे प्रमाणित कर सकती है कि सत्कर्म जो है बहुत विलंब से फल देता है और असत्कर्म तुरंत फल देता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, आपकी सोच में फर्क है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर नकारात्मक क्रियाओं के तो जितने पापी लोग हैं सब कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। सालों मुकद बहुत से ऐसे लोग हैं पापाचरण करते हैं। आप ही सोचिए, आपने ही इस जन्म में कितने पापाचरण किए, क्या तुरंत उनका परिणाम आ गया क्या? तो आप पुण्य करेंगे तो तुरंत परिणाम आ जाएगा क्या? पुण्य का, भगवत चिंतन का तुरंत परिणाम यह है कि आपके पाप नष्ट होंगे, आपके हृदय में जलन होगी, आपके मन में बहुत सी तरंगें पाप आचरण की उठेंगी, वो निकलेंगी। और जब ये पूरा पाप नष्ट हो जाएगा तब आपको भजन करते करते रोना आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, प्रभु से प्रेम होने लगे। पर इसमें समय लगेगा, और अगर कामना करते हो तो फिर उतना भजन करना पड़ेगा जितने की कामना है आपकी, फिर उसकी कामना की पूर्ति होगी। ऐसे थोड़ी होता कि भगवान से मांगा और भगवान दे देंगे। क्यों दे देंगे? तुम भगवान को क्या मानते हो भाई? क्यों दे देंगे? भगवान ने जितना दिया उसका तो दुरुपयोग कर रहे हो, आगे क्यों दे देंगे? बुद्धि दी, मन दिया, उसे तो पाप कर रहे हो, उससे तो मनमानी आचरण कर रहे हो। भगवान ने ही तो दिया है, तो और देने की योग्यता। 100 रुपया दिए जाए, सही ढंग से खर्चा करो, 1000 का अधिकार हो गया। 1000 सही तो 1 लाख का अधिकार हो गया। यहाँ तो 100 रुपया ही बर्बाद कर दिए। पूरे जन्म के जन्म बर्बाद करते आ रहे, ये भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सत्य मार्ग से चलें, परोपकार करें, जितेंद्री बने, संयमी बने, भजनानंदी बने, अभी आनंद आ जाए। तो हमें तो सखी ऐसा नहीं लगता कि नकारात्मक। किसका प्रश्न है? क्यों, आप बताइए। जैसे कि लोग बहुत फायदा उठाते हैं, जो इंसान धर्म से चलता है, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश। तो हम तो पूरे जीवन में हाथ जोड़े तैयार, हमारा हमसे फायदा ही ले लो सब लोग। हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हमसे लोग फायदा उठा लें। क्यों? शरीर शोषण की बात अगर है तो वो फायदा नहीं है, वो राक्षस है। चाहे कोई भी हो, उसको कानून के द्वारा दंड दिया जाए, हम इस बात में सम्मिलित नहीं। लेकिन हमारे गुण से, हमारे वस्तु से, हमारे धन से, हमारे आचरणों से अगर किसी को फायदा होता है तो हमारा जीवन धन्य है। समझ रहे ना? अगर वो शरीर शोषण की बात है, आपका स्त्री शरीर है, अगर उसे फायदे से जोड़ रहे तो कानूनी सहयोग लेकर के उसे दंड देना चाहिए, कोई भी हो। अगर हमारे गुण से, हमारे व्यापार से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचनों से किसी को फायदा होता है, अच्छी बात है। कबीरा खुद को ठगाइए, इससे हमें लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ, हम दूसरों के काम आ जाए, है जिंदगी उसी की जो औरों के काम आए ना। हाँ, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे वचन से, हमारे आचरण से, हमारे व्यापार से, हमारे कर्म से अगर किसी को लाभ मिलता है तो भगवान ने हमारा जीवन धन्य कर दिया। किसी और को सुख मिले, दुख तो नहीं देते ना, तो हमारे को कोई क्या ठगेगा। बात समझो, भगवान से जब हम जुड़े तो क्या ठगेगा। इधर से तुम थोड़ा नुकसान करोगे, बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर देगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सोच को पॉजिटिव किया जाए। निगेटिव सोच आपको ही डिप्रेशन में डाल देगी कि मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, सब मेरे लिए बुरा करते हैं। धीरे 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 आप अपने से भी डरने लगेंगी। आपकी सोच ही आपको परेशान कर देगी। इसको काटिए विवेक के द्वारा और इसको पॉजिटिव कीजिए, नहीं तो परेशान। निगेटिव सोच ही तो डिप्रेशन में पहुंचा देती है। ये आदमी क्यों देख रहा है ऐसे, वो बेमतलब कुछ शक है उसको, वो बेमतलब सोचता रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, वो डरता रहता है। डिप्रेशन जब बढ़ता है ना तो ऐसा भी, इसलिए सोच को संभालो, सोच, और सोच संभलेगी राधा राधा से। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ताकत नहीं तुम्हारी कि तो अपनी सोच को बदल लो। बैठे बैठे वो आपको जलाती रहेगी। भगवान का नाम ही सोच बदलता है। तो खूब नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो जी। जब गुरुजनों के आश्रमों की सेवा की व्यवस्था मिले तो उसमें पहला नियम ले ले कि प्राण चाहे निकल जाए, कभी हम गुरुजनों की मर्यादा के विपरीत नहीं चलेंगे। क्योंकि आश्रम आदि का जब सेवन होता है और यदि हमारी भगवत चरणारविंद में पूर्ण समर्पण वृत्ति नहीं हुई तो हमारी इंद्रियां और मन चंचल होने का अवसर होता है। तो हमें इस बात में सदैव सावधान रहना है कि साधु खाए पिए भगवद आश्रित पड़ा रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर यदि इंद्रियों का संयम न हुआ, मन का संयम न हुआ, तो फिर मार्ग बहुत ही बुरी तरह से अंधकार में हो जाता है। तो ये जो वैभव है, को नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाय मद नाही। तो नर तो प्रभुता पा करके मद से युक्त हो सकता है, लेकिन दास नहीं, भगवान का दास नहीं। जो भगवान के दासत्व से है उसके हृदय में। तो ये तीन ही बातें हैं हम साधुओं को पूरे जीवन भर ललकारती रहती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। बस इनसे सर झुका के निकल गया तो त्रिगुण माया से पार हो गया, और जो इनमें खेलने लगा तो फिर मार्ग अंधकार में हो जाता है। इसीलिए ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला है गुरुजनों के आश्रमों की सेवा करते हुए निरंतर भजन परायण और भगवत प्राप्ति लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये वैभव गुरु जी के साथ नहीं गया तो आपके साथ, हमारे साथ भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इस वैभव में लगना केवल सेवा मात्र, इसके उपभोक्ता बनना, इसके स्वामी बनना, ये अपने को नहीं होना चाहिए। दास, जैसे आश्रमों की सेवा गुरुजनों की मिलती है, दासत्व पुष्ट होता है। आए हुए अतिथि संतों की सेवा, गुरुजनों के जो शिष्य हैं उनकी सेवा, अपने को बहुत तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। ये अगर हमारे से चूक ना हुई तो ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। धाम मिल गया, वेश मिल गया भगवान का भजन, तो ये दृढ़ निश्चय कर ले, मुझे ठाकुर जी चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। हे गुरुदेव, आपने सेवा दी है तो आप मुझे बल दो, बका चाहिए हमें श्री कृष्ण, ऐसा भाव है। क्योंकि बहुत भगवान की प्रचंड माया है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यंते माया में तांतन। जो भगवान की शरण में है वही। जी प्रश्न कीजिए। महाराज जी, एक पूमनदास जी को भाव है थोड़ा सा। हर माई मेरो श्याम लाग्यो संग डोले, माई मेरो श्याम लाग्यो संग डोले, जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं उत आड़ो ही पावे, आड़ो ही पावे श्याम ठाड़ो ही पावे,
और बिना बुलाए बोले, हाँ बिना बुलाए बोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। कहा करूं नैना बड़े लोभी, कहा करूं नैना बड़े लोभी, नैना लोभी नैना लोभी नैना लोभी नैना लोभी, बस की ने बिन बोले हो, हारे बाबा बस की ने बिन बोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले। पूमन दास लाल गोवर्धन, पूमन दास लाल गोवर्धन, लाल गोवर्धन माई लाल गोवर्धन, और मेरो हंस हंस घूंघटा खोले, हारी मेरो हंस हंस घूंघट खोले, माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले, ओ बाबा मेरे श्याम लग्यो संग। जय जय गिरिराज भरत की जय हो। प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश खेर जी, IIT दिल्ली। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी चरण स्पर्श। स्वामी जी, अहंकार क्या होता है, उसको कैसे पहचाने, कृपया बताएं। अपने में जब गुण दिखने लगे और दूसरों में दोष दिखने लगे, तो जो गुण का भाव आया वो अभिमान है। अपने में गुणाभिमान होना, श्रेष्ठता का अभिमान होना, अच्छेपन का भाव होना, और दूसरों में दोष दर्शन होना। अच्छापन जब आ जाएगा तो सबसे अच्छापन ये है कि हम में कमी है और सब भगवान के स्वरूप है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जब दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। मतलब अपने में बुराई को देखना, और अपने में बुराई है तो इसका मतलब अभी हम में अच्छाई वो नहीं आई जिसे अच्छाई कहते हैं। जब अच्छाई आएगी तो सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उत्तम अच्छाई। और इससे थोड़ा नीचे जब आएंगे हम तो दूसरा दोहा है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का त्याग करके निर्विकार सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हम है, इसका अनुभव हो जाना। तो जब अपने में गुण भाव आवे और दूसरे में दोष भाव आवे, तब समझ लेना चाहिए इस समय हमारी अहंकार की दशा है। हर समय नहीं रहती। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, तो मद है, ये हर समय नहीं रहते। भगवान ने कहा है कि आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो। ये आने जाने वाले हैं। एक कभी अहंकार का वेग होता है, कभी काम का वेग होता है, कभी क्रोध का वेग होता है, कभी मोह का वेग, कभी ईर्ष्या का। तो इस तरह के जो वेग हमारे अंदर आते हैं, अगर हम ज्ञान मार्ग से थोड़ा देखें तो हम इनका समन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे में नहीं आते, ये अंतःकरण में आते हैं। और अंतःकरण के हम जानने वाले हैं, तो हमारे में तो कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता है। चेतन अमल, अमल माने निर्विकार, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम मल को स्वीकार करते हैं। अंतःकरण में, शरीर में जो भी विकार आते हैं उनको मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे में आए, तभी मैं पतित हो जाता हूं। नहीं तो शरीर और अंतःकरण और स्वभाव, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर मेरे यात्रा के लिए है, लेकिन मैं नहीं हूं शरीर। जैसे मेरा स्वभाव, मेरा मन,
मेरा तन, ये ऐसे ही हमसे दूर हैं जैसे मेरा मकान। अज्ञान के कारण हम इतना तन्मय हो गए हैं कि शरीर और अंतःकरण के विकारों को हम अपने में देखते हैं। तो अहंकार की स्थिति बराबर नहीं रहती कि बराबर अहंकार भरा रहे, नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्सु भारत, इनका वेग आता है और नष्ट हो जाता है। अब उस समय संभालने की कोशिश करें जब दूसरों में दोष दर्शन हो रहा है तो अपने में अहंकार आ रहा है। जब हम दूसरों को लघु समझते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तब अहंकार की वृत्ति होती है। उस समय अहंकार की वृत्ति का दमन भगवान के चिंतन से करना चाहिए। नाम जप करते हुए ये चिंतन करना चाहिए कि हम में क्या गुण है। एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक भगवान के परमहंस जन हुए हैं, भगवान के बड़े दाता हुए हैं, बड़े राजा ऐसे हुए, चक्रवर्ती सम्राट, शास्त्रों यज्ञ करने वाले बड़े। हमारा क्या गुण है? अगर भगवान ने हमें गुण दिया है तो उसको हमें अहंकार थोड़ी करना है। अगर उसमें दोष है तो आज दोष है, कल उसमें गुण भी आ जाएगा, भगवान उसके ऊपर भी कृपा करेंगे। इस तरह विचार के द्वारा अहंकार का समन होता है। आप समझ पाए? अगर जो हम ये कह कि मैंने ये किताब लिखी है, ये सब अहंकार के अंदर, ये सब करा, ये अहंकार है। ये सब अहंकार, यहाँ तक कि भक्ति का भी अहंकार होता है। तो भगवान ने कहा है कि भक्ति का भी अहंकार मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे नारद जी को अहंकार हुआ मैं काम विजयी, तो फिर आप चरित्र पढ़कर देख लीजिए, फिर आखिरकार काम ही काम सताने लगा और भगवान को शाप दे दिया। इतना काम से मोहित हो गए कि भगवान को शाप दे दिया। तो जो अहम जनित मैं के साथ जो कुछ भी लग जाए वो अहंकार होता है। शुद्ध मैं अहम नहीं होता, शुद्ध मैं ब्रह्म है। जो मैं केवल है वो ब्रह्म है, और मैं के साथ जो भी जुड़ जाए उसे अहंकार कहते हैं। जैसे मैं पुरुष, तो आपको देहाभिमान पुरुषत्व का है। मैं के साथ जो जुड़ा वो अहंकार पुष्ट कर देगा। महाराज जी, इसमें एक चीज़ है, जैसे हम व्यवहार में रहना है, संसार में रहना है, वहाँ सम्मान मिलेगा। जैसे बुक लिखी है मान लीजिए, तो कोई पुरस्कृत करेगा, तो उस समय क्या ऐसा सरल भाव रखें कि बाहर से भले ही उस समय अंदर हम पुरस्कार लेंगे, हम माला पहनेंगे, लेकिन अंदर से विचार चल रहा है कि ये सब श्री भगवान की कृपा है जो मेरे अंदर ऐसी बुद्धि दी और उस बुद्धि से ये ग्रंथ लिखा और उसका ऐसा हमें सम्मान प्राप्त। बाहर से भले कोई भी कुछ बोलता रहे, उससे हमें कोई अंदर स्वीकार, अंदर अगर गर्व आया, गर्व इस रूप में आया, वो सब मिट्टी हो गया, कुछ उसका लाभ नहीं मिला। बात समझ आई ना? मैं के साथ जो भी प्राकृतिक जुड़ता है उसका गर्व होना, ये अहम कहलाता है। अस जन्मा जन्मा ही प्रभुता पाई जाए। जो पद है उस पद का अहंकार होना। बोले इसे अपनी विद्वता का बहुत अहंकार है, बोले इसे अपने शरीर के बल का बहुत अहंकार है, बोले इसको धन का बहुत। मैं के साथ जो जुड़ा, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 6 चीजें अभिमान के लिए बहुत पुष्ट करती है। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, समाज में महत्व का अभिमान, धन का अभिमान, ये 60 कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। ये 6 प्रकार का अहंकार जहाँ जागृत होता है वहाँ भक्ति महारानी कदम भी नहीं रखती है। वो केवल स्वांग करेगा संसार के रिझाने के लिए, शुद्ध भक्ति वहाँ प्रकाशित नहीं हो सकती जहाँ अहंकार। महाराज जी, भले बाहर से सफाई ना दें, बट अंदर ये बात रहेगी। सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे अंदर है कि भगवान हमको अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, वो मैं उत्तर दे रहा हूं। तो जैसे तो मैंने ये आपसे बात कही, हम बोलेंगे मैंने ये बात आपसे कही, लेकिन अंदर है ये मैंने नहीं कही, मेरे भगवान ने कही है। अब हम ऊपर से कह रहे हैं कि ये बात भगवान ने कही है, और अंदर ठसक है कि मेरा जलवा है। वो अंदर के देवर्षि नारद जी ने भी यही कहा भगवान से कि आपकी कृपा से मैं काम पर विजय प्राप्त की, लेकिन भगवान ने देखा शब्द बनावटी, अंदर से अहम है कि काम विजयी हूं। बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। और ऊपर से भले कह तुम काम विजयी हूं, अंदर से कि मेरे भगवान ने मुझे विजय दिलाई, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो अहम का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है और वो भगवान के भजन से ही छीन होता है, ऐसे नहीं छीन होता है। मतलब इतना प्रबल अहंकार हो जाता है। एक बार बाणासुर अपनी 2 भुजाओं से ताली बजा रहा था, भगवान शिव तांडव कर रहे थे। तो भगवान ने देखा ताल पे ताल मिला के बजा रहा है, तो 1000 भुजाएं दे दी, शास्त्र बाहु दे दिया। बाणासुर के पास 1000 भुजाएं भगवान शिव ने दी। अब 1000 भुजाओं की चुलबुली जिस पर्वत पे मारे चूर कर दे, कोई योद्धा लड़ने वाला नहीं। तो अब अहंकार आ गया कि मेरे जैसा कोई वीर नहीं। तो भगवान शिव के पास जाके कहा, जगत गुरु आपके सिवा कोई हमारी भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटा सकता, आओ। तो हंस दिया
इसलिए दिया कि हम ही ने तो पाला पोषा, बल दिया, और हम ही से भुजाएं ठोकरा है। बोले हमारे जैसे बलवान के द्वारा तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट मिटा दी जाएगी। तो जब उषा और अनिरुद्ध जी का प्रेम संबंध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने चढ़ाई की और फिर सब भुजाएं सुदर्शन के द्वारा, तो जब 4 रह गई तो भगवान शिव आगे आके खड़े हो गए। बस तो कहा प्रभु हम तो आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहे हैं। तो अहम इतना प्रबल है कि अपने गुरुदेव से भी ताल ठोक सकता है। उन्हीं के द्वारा दी हुई विद्या से उन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश कर। अहम बहुत विचित्र है और बड़ा सूक्ष्म है, और अहम जिसके अंदर जागृत होता है वो जान नहीं पाता। वो वही जान पाता है जो भजन कर रहा है। भजन कर रहा है तो बीच में भजन आप बताता जाएगा कि इस समय आपके यहाँ अंदर अहंकार का वेग है, इस समय आपके अंदर काम का वेग है, इस समय आपके अंदर ईर्ष्या का वेग है। और भजन नहीं है तो बुद्धि मलिन होती है, वो निर्णय जल्दी नहीं कर पाती। हो सकता है वो बाद में निर्णय करे कि यार तुम्हें अहंकार था, तुम ऐसा बोल गए, वो बाद में लेकिन तत्काल निर्णय पवित्र बुद्धि करती है। और वो पवित्र बुद्धि होती ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का नाम जप करने से बुद्धि पवित्र हो जाती है और अहंकार भी गलित हो जाता है। जी समझ में आया? अजीत सक्सेना जी कलकत्ता से। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी, नमन। महाराज जी, पुनर्जन्म मिलेगा या नहीं, या किसी निम्न योनि ये तो यानी पशु जैसे श्वान शुकर? ये तो अपनी छाती जानती है। यदि कोई वासना है और कहीं आसक्ति है कहीं भी, तो आना पड़ेगा। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर, अपनी रानी अपने पुत्रों को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किए। तो एक दिन गंडकी नदी में खड़े सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इतने में एक गर्भवती हिरणी जो बिल्कुल महीने पूरे हो चुके थे, वो पानी पीने आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ किया तो भयभीत होकर छलांग मारी, तो छलांग से जो गर्भ है वो जल में गिर गया और हिरणी उधर जाके मर गई। परम दयालु भरत जी ने देखा कि उसकी माँ तो मर गई, अब इसको पालेगा कौन? और वो बह के जा रहा था, दौड़ के कूद कर बच्चे को हृदय से लगाया। ऐसा हर सहृदय पुरुष को करना ही चाहिए। अब उसको अपने झोपड़ी में ले गए और 3 दिन 4 दिन रखना चाहिए, इसके बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चंचल, बहुत जल्दी समर्थ हो जाता है, वो अपने झुंड में मिल जाता। लेकिन आपकी आसक्ति हो गई, आपने उसे छोड़ा ही नहीं। तो जब मरने का समय आया ना, तो हिरन का चिंतन हुआ, तो पैदा हुए हिरन बन करके। तो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान आपको ही होगी, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि यदि आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है तो अगला जन्म खत्म। और यदि कहीं आसक्ति है, वस्तु व्यक्ति स्थान में लेना देना कहीं भी आसक्ति है, तो आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा। इसीलिए कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कोई ना अपना ना कोई पराया, सब भगवत स्वरूप, सब ब्रह्म स्वरूप, तो जीवन मुक्त हो गया। और अगर कहीं भी आसक्ति है, पुरंजन की स्त्री में आसक्ति थी, अगला जन्म स्त्री का हुआ। जहां आसक्ति है वही तुम्हें होगा। जब प्रबल आसक्ति हो जाती है, जिसमें प्रबल, तो कभी कभी आप देखते हो शरीर जुड़े हुए पैदा होते हैं, ऐसे कई देखे जाते हैं। ये प्रबल आसक्ति, अंतिम समय प्रबल आसक्ति, तो मानो दोनों के दोनों एक शरीर में जुड़ करके पैदा हो जाते हैं। आसक्ति ही हमारे अगले जन्म का कारण है। अगर ये आसक्ति नष्ट हो जाए और भगवान में हो जाए तो हम मुक्त हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आसक्ति कहीं है, आपकी कोई इच्छा है। हम लक्षण बता देते हैं। जिसको कभी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, पुराने हुए भोगों के भोगने की तृष्णा नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, जैसे तुलसीदास जी महाराज, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। खत्म खेल, खेल खत्म, अब जन्म नहीं होने वाला। तो ये बात आपको देखनी। नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, भोगे हुए भोग को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा नहीं, और हमारी किसी से शत्रुता नहीं, अजात शत्रु, और हमारी किसी से मित्रता नहीं, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, सब में अपने भगवान का भाव और निरंतर भगवान का स्मरण। तो अब अगला जन्म नहीं होगा। महाराज जी, उसमें जो दूसरा पार्ट है कि ये जो कहते हैं शास्त्र सम्मत कि योनि में गिर भी सकते हैं, पशु योनि में भी हो सकता है,
वो मतलब कुछ ऐसे कर्म बन गए जिसमें शुकर बनना पड़े या स्वान बनना पड़े, ऐसा भी संभव है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 पक्का बन। जैसे जैसे उदाहरण में है, इतिहास से उदाहरण दिया जाता है। महाराज नहुस अपने कर्म के प्रभाव से देवराजेंद्र बने और वहां सची के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा का भाव आया तो फिर अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। सीधे देवराजेंद्र के पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में, सीधे ट्रांसफर हुआ। जैसे हमारे आचरण है वैसा हमको भी फल मिलेगा। इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा, मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। भाग्य क्या है? पूर्व किया हुआ कर्म। भाग्य किससे बनता है? कोई देवता थोड़ी है, वो हमारा ही पूर्व का किया हुआ कर्म है। तो आज हम प्रायश्चित कर सकते हैं, आज हम प्रायश्चित कर सकते हैं, उसका अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। हम तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, भजन के द्वारा, अच्छे आचरणों के द्वारा, परोपकार के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं। तो ये ठसक रख करके खूब भजन करे तो मिट सकता है, नहीं तो फिर कुछ भी बनना पड़ सकता है। कुछ भी जो हमारे कर्म के अनुसार होगा फिर तो मिलेगा ही ना। अब इसीलिए डरना चाहिए कि हम कम से कम मनुष्य बने, हे सुअर कुत्ता ना बने। कम से कम ऐसे आचरण करें। ये जो बकरा बकरी मुर्गा खाते हैं ना, ये मुर्गा ही बनेंगे अगले जन्म, और छुरी इनके भी चलेगी। पक्का समझो ये बकरा ही बनेंगे। इसीलिए अभी प्रायश्चित कर लो, बंद कर दो मुर्गा मुर्गी खाना, ये मांस खाना बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना बंद कर दो, तो अभी मार्ग अच्छा हो जाएगा। अभी जो गलतियां हुई क्षमापन हो सकता है। अभी आखिरी श्वास तक क्षमा का अवसर है। जैसे वकालत पूरी हो गई और जज ने उससे फांसी की सजा दे दी, अब भी एक चांस है, राष्ट्रपति है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब भी एक चांस है, भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे समस्त पापों से। भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकमात्र भगवान की शरण, भगवान का नाम। राधा 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 राधा